28 नवंबर से 26 जुलाई 2026 तक शनि हुए मार्गी। वृश्चिक राशि 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, जीवन में ग्रह नक्षत्र की चाल हर पल बदलता है। हर क्षण नई दिशा और नई सीख लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों आज समय है उस ग्रह की बात करने का जो हमारे कर्म, हमारी नियत और हमारे धैर्य का संरक्षक माना जाता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम गहन से विश्लेषण करेंगे न्याय के देवता शनि देव की, जो सूर्य पुत्र और कर्म फलदाता कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों अब 28 नवंबर से शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं, यानी सीधी चाल में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, यह वह समय है जब लंबे समय से अटकी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं। खासकर हमारे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह अवधि एक नई उम्मीद, नई रोशनी और नए अवसर लेकर आ रही है। दोस्तों, जिन परेशानियों की धुंध ने आपको लंबे समय से घेर रखा था, जिन संघर्षों ने आपको भीतर तक थका दिया था, उन सब पर अब सूर्य की तरह उजली किरणें फैलने का समय है। तो प्रिय वृश्चिक राशि के साथियों, आप धैर्य, स्थिरता और कर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं और आपने बिना शोर मचाए, बिना किसी दिखावे के अपने संघर्षों को सहा है। दोस्तों, अब शनि देव आपकी इस तपस्या का प्रतिफल देने को तैयार हैं। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला, दोस्तों रिश्तों में मिठास घोलने वाला और आर्थिक प्रगति का होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की दस्तक है। आपके जीवन के नए अध्याय खोलेगा। वही 28 नवंबर को न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनि देव 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में सीधी चाल शुरू करेंगे। दोस्तों, दरअसल सूर्य पुत्र शनि देव 13 जुलाई से मीन राशि में वक्री चल रहे, लेकिन अब वो घड़ी पास आने वाली है जब शनि की शक्तिपूर्ण जल मिलेगी और सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेगी। दोस्तों, 28 नवंबर को शनि देव सुबह लगभग 9:20 बजे मार्गी होंगे। दोस्तों, शनि की मार्गी होते ही वृश्चिक राशियों पर शनि देव की कृपा होगी। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो को अपनी लग्न की राशि या चंद्र राशि पर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक कर गहन से विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से सूर्य पुत्र शनि देव महाराज का एक जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि के उन 10 बड़ी सूत्र को, जिन्हें शनि मार्गी होकर क्या क्या वरदान देने आए हैं। नंबर 1, वृश्चिक राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि 28 नवंबर से शनि देव अपनी मार्गी अवस्था में आकर आपके लिए, यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए शनि कोई साधारण ग्रह नहीं रहेंगे, क्योंकि वह 28 नवंबर से वह आपके लिए परम योग कारक या राजयोग कारक ग्रह हैं। यह एक बहुत बड़ी उपाधि है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष में आपकी कुंडली के दो सबसे महत्वपूर्ण भाव हैं। नवम भाव जो आपके भाग्य का, आपकी किस्मत का घर है, और दशम भाव जो आपके कर्म का, आपके करियर और सोशल स्टेटस का घर है। हाँ दोस्तों शनि देव अकेले इन दोनों ही घरों के स्वामी हैं। तो आपकी किस्मत की चाबी भी उनके पास है और आपके कर्म के फल की चाबी भी उनके पास है। तो मित्रों, अभी आपके साथ हो रहा है कि यह परम योग कारक ग्रह शनि देव 28 नवंबर 2025 से मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं और मीन राशि आपकी कुंडली में पंचम भाव यानी 5वें भाव में पड़ती है। पंचम घर ज्योतिष में अत्यंत शुभ है। रचनात्मकता, बुद्धि, संतान सुख, प्रतिभा और मनोकामना पूर्ति का घर है। तो अब समीकरण को जोड़िए कि जब भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी पंचम भाव में बैठकर सीधी चाल चलेगा तो परिणाम क्या होगा। यह एक ऐसा शक्तिशाली राजयोग है जो जीवन में बड़ी सफलता दिलाता है। जी हाँ दोस्तों जो परेशानियां आप पिछले कुछ समय से झेल रहे थे, खासकर करियर में जो रुकावटें और बोझ महसूस हो रहा था, वह इसलिए था क्योंकि वक्री शनि पंचम घर में होते हुए भी अपने से पिछले यानी 4वें घर का फल दे रहे थे, जिससे सुख स्थान पीड़ित था। अब 28 नवंबर से वह सीधे पंचम घर का फल देंगे।
जिसका मतलब है अब सिर्फ शुभ, उन्नति और रचनात्मक उपलब्धियां आपके जीवन में आएंगी। और इस सोने पर सुहागा वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं, वह भी इस दौरान एक शुभ स्थिति में हैं और अपनी नवम यानी भाग्य की दृष्टि से मीन राशि में बैठे शनि देव को देख रहे हैं। दोस्तों, यानी गुरु की इस अमृत दृष्टि से शनि के शुभ फलों में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। यह ऐसा है मानो राजा अपना खजाना लुटाने को तैयार है और प्रधानमंत्री ने भी उसे स्वीकृति दे दी है। तो दोस्तों, अब हम जीवन के हर क्षेत्र पर इस शक्तिशाली गोचर के प्रभाव को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि करियर के हाईवे पर अब आपकी गाड़ी एक्सप्रेस स्पीड से दौड़ने वाली है। नंबर 2, वृश्चिक राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह है कि 28 नवंबर से, जैसा मैंने समझाया, आपके कर्म स्थान के स्वामी शनि देव पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो इस दौरान अगर आप नौकरी पेशा हैं और कई सालों से एक ही पोजीशन पर अटके हुए हैं या फिर प्रमोशन ड्यू है लेकिन मिल नहीं रहा, तो अब समय आ गया है। आपको न सिर्फ प्रमोशन मिलेगा बल्कि एक अच्छी सैलरी हाइक के साथ मिलेगा। दोस्तों, आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। बॉस और सीनियर मैनेजमेंट आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। वही जो लोग नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं और एक बेहतर अवसर की तलाश में हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए 28 नवंबर 2025 के बाद आपको सामने से बड़ी बड़ी कंपनीज से ऑफर्स आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप व्यापारी हैं और आपका बिजनेस मंदा चल रहा था, तो अब बिजनेस में एक नई जान आ जाएगी। वही आपको नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की योजना बना सकते हैं। वही जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से जुड़े काम या लोहे, तेल, खनन जैसे शनि से जुड़े क्षेत्रों में हैं, उन्हें विशेष रूप से जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। और अगर आप नौकरी की तलाश करते करते थक चुके हैं, तो निराश मत होइए। दोस्तों, यह गोचर आपके लिए आशा की सबसे बड़ी किरण है। पूरी मेहनत से प्रयास कीजिए, आपको निश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सब 28 नवंबर से आपके साथ लागू होगा। नंबर 3, वृश्चिक राशि की तीसरी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। दोस्तों, अब हम विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन गृहिणियों की, जो उन होम मेकर्स की, जो किसी भी घर की नींव और धुरी होती है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह करियर, प्रमोशन और बिजनेस की बातें हम पर कैसे लागू होती हैं। समझिए कि आपका कर्म क्षेत्र आपका घर है। आप जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को संभालती हैं, वही आपका कर्म है। और शनि देव का यह गोचर आपके इसी कर्म क्षेत्र में चार चांद लगाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे पहला और सीधा प्रभाव आपके पति की तरक्की के रूप में दिखेगा। दोस्तों, उनके करियर में ग्रोथ होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ और सुख आपको और पूरे परिवार को मिलेगा। दोस्तों, यही समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। घर में नई नई चीजें आएंगी। दोस्तों, चाहे वह कोई नया अप्लायंस खरीदना हो, घर को सजाना संवारना हो, नया वाहन लेने का सपना हो या फिर अपने लिए कोई ज्वेलरी खरीदने की इच्छा, तो आपकी यह सभी भौतिक इच्छाएं इस अवधि में पूरी होने की प्रबल संभावना है। सबसे बड़ी बात, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके काम की या आपके मैनेजमेंट की सराहना होगी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे, आपको घर की लक्ष्मी होने का वास्तविक सुख और सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और यह गोचर आपको अपने लिए भी समय निकालने का अवसर देगा। दोस्तों, अगर आप कोई हॉबी या कोई स्किल सीखना चाहती थीं, तो उसे शुरू करने के लिए यह एक बेहतरीन समय है। जी हाँ दोस्तों, संक्षेप में कहें तो आपके घर की सुख शांति, समृद्धि और खुशियों में अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है। जी हाँ, 28 नवंबर का यह समय वृश्चिक राशि के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा।
नंबर 4, वृश्चिक राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और वह है आपकी आर्थिक स्थिति। दोस्तों, पंचम घर रचनात्मक लाभ, बुद्धि आधारित कमाई और अचानक मिलने वाले अवसरों का घर माना जाता है। दोस्तों, यह गोचर आपकी आय को मल्टीप्लाई करेगा। जी हाँ, आपकी मेन सैलरी या बिजनेस इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही साइड बिजनेस, पार्ट टाइम वर्क या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, अगर आपका पैसा किसी को उधार दिया हुआ है या कहीं फंसा है, तो इस अवधि में उसके वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि न्याय करते हैं और आपका हक आपको वापस दिलाएंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी तरह के कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो यह अवधि आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। और यदि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके द्वादश भाव 12th हाउस को देख रहे हैं, जिससे खर्च और अस्पताल कानूनी मामलों से जुड़ी परेशानियां कम होंगी। नंबर 5, वृश्चिक राशि की पांचवी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब आर्थिक स्थिति के बाद आइए अब आपके स्वास्थ्य और आपके व्यक्तित्व पर नजर डालते हैं। शनि देव की तीसरी दृष्टि सीधे आपके 7वें घर पर पड़ रही है। इसका सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि आपको गहरे मानसिक तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, जब आपके काम बनने लगते हैं और पैसा आने लगता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। दोस्तों, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत शार्प और प्रैक्टिकल हो जाएगी। अगर आप किसी पुरानी लंबी चलने वाली बीमारी से परेशान हैं, तो इस गोचर में आपको सही इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बड़ी चुनौती भी है। दोस्तों, शनि एक धीमा ग्रह है। जब वह आपके पंचम भाव में बैठकर लग्न को परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो कभी कभी आलस और काम को टालने की आदत दे सकता है। दोस्तों, आपको लगेगा अरे समय तो बहुत अच्छा है, यह काम कल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों, यही वह जाल है जिससे आपको बचना है। नंबर 6, वृश्चिक राशि की छठी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं रिश्तों की। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर पड़ रही है। यह गोचर आपकी संतान की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों, जो दंपत्ति संतान सुख की कामना कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि शनि अनुशासन प्रिय ग्रह है, इसलिए बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद से बचें और उनकी सेहत का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्कृष्ट है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दोस्तों, प्रेम संबंधों में जो भी गलतफहमियां थीं वह दूर होंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। जी हाँ, साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा और शनि की दृष्टि ससुराल पक्ष से संबंधों को मधुर बनाती है। नंबर 7, वृश्चिक राशि की 7वीं भविष्यवाणी। तो वृश्चिक राशि वालों, आइए इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। जी हाँ, 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक का समय आपके लिए एक असाधारण और सुनहरा दौर है, क्योंकि करियर और फाइनेंस में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। दोस्तों, स्वास्थ्य सुधरेगा, लेकिन आलस्य आपकी एकमात्र और सबसे बड़ी चुनौती होगी जिस पर आपको विजय पानी है। परिवार में संतान सुख के योग हैं और रिश्तों में सुधार होगा। लेकिन अब एक सबसे बड़ी चेतावनी और भविष्य के लिए सलाह। दोस्तों, यह जो लगभग 2 साल का शुभ समय आपको मिल रहा है, इसका एक एक पल का सदुपयोग करिएगा, क्योंकि 2027 में शनि देव राशि बदलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि शनि की नीच राशि होती है, जहां वह कमजोर हो जाते हैं। और आपके लिए यह गोचर षष्ठ भाव 6th हाउस में होगा, जो चुनौतियों का घर है। इसलिए दोस्तों, प्रकृति आपको आगे की तैयारी करने के लिए यह 2 साल का सुनहरा अवसर दे रही है।
इस समय में इतनी मेहनत कीजिए और खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि जब चुनौतीपूर्ण समय आए तो आप उसका सामना आसानी से कर सकें। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस सुनहरे समय का 100% लाभ कैसे उठाया जाए और छोटी मोटी नकारात्मकता को कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। एक पहला उपाय, शनि देव को बल देने के लिए हर शनिवार शाम को डोट शन शनैश्चराय नमः का कम से कम एक माला जाप करें या शनि चालीसा का पाठ करें। दूसरा उपाय, मानसिक शांति के लिए हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। तीसरा उपाय, देव कृपा के लिए नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या समय समय पर रुद्राभिषेक करें। चौथा उपाय, राशि स्वामी को मजबूत करने के लिए हर शुक्रवार मां भगवती या मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें लाल फूल या श्रृंगार अर्पित करें। वृश्चिक राशि वालों, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव आपके भाग्य और कर्म को जोड़कर पंचम भाव के माध्यम से आपके जीवन में शुभता बरसाने को तैयार हैं। अब बारी आपकी है। अपने आलस्य को त्याग कर पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपका है। यह समय है अपनी कहानी लिखने का, यह समय है सफलता के शिखर पर पहुंचने का। तो दोस्तों, आशा है आपको यह विस्तृत जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सभी वृश्चिक राशि वाले मित्रों और परिवारजनों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में प्रेम पूर्वक लिखें। जय शनि देव। दोस्तों, धन्यवाद।